Barcelona fans, another crucial night in Europe is मेरे भाई is here. And yes, you are right. We are talking about Barcelona versus Copenhagen match, where basically a match where focus, tactics, execution, सब चीज मेरे भाई इस मैच में मैटर करेगा. And it might look basically not a blockbuster match in on paper, बट मेरे भाई अगर पेपर से तुम बाहर हट जाओगे ना तो ये बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है बार्सिलोना वर्सेस कोपेनहेगन का. क्योंकि इसमें बेसिकली फॉर बारसा दिस मैच इज मैच्योरिटी भरा होना चाहिए, कंट्रोल वाला होना चाहिए एंड डिलीवर करना पड़ेगा बारसा को इस मैच में, क्योंकि हम उस टॉप 8 वाले पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉप 8 में आ जाए. तो बेसिकली इसमें जो है इट माइट नॉट बी एन इजी गेम फॉर बार्सिलोना, बट क्या होगा इस मैच में, क्या इस मैच का प्रेडिक्शन होगा एंड बेसिकली क्या लाइनअप्स जो है हम डिस्प्ले कर सकते हैं, और इस मैच में क्या टैक्टिकल, क्या कौन से प्लेयर अवेलेबल रहेंगे, कौन से प्लेयर अवेलेबल नहीं रहेंगे, हम बेसिकली आज इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में जो है क्या कहते हैं बात करेंगे. सो इट्स गोना बी अ प्रीव्यू वीडियो ऑफ बार्सिलोना वर्सेस कोपेनहेगन मैच का. तो अगर तुम लोग वीडियो में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स में अपने ओपिनियन डेफिनेटली लिख के जाना. साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और ट्विटर का हैंडल दिया हुआ है, तो उसको भी जाके फॉलो कर लो. और बिना टाइम को गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो देखो भाई, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि चैंपियंस लीग में चल क्या रहा है और उनका टेबल का क्या है और कोपेनहेगन की अभी समय पोजीशन क्या है. उसके बाद फिर हम टैक्टिकल ब्रेकडाउन में जो है बेसिकली उतरेंगे. तो अब देखो, अगर चैंपियंस लीग के तुम टेबल को देखोगे तो मेरे भाई चैंपियंस लीग की टेबल में अभी बारसा करंटली जो है वो 9th ऑन द टेबल है एंड कोपेनहेगन आपको 26th ऑन द टेबल है. और अगर तुम टेबल टॉपर्स के बारे में बात करोगे तो देखो, दो टीम आसानी से क्वालिफाई कर चुकी है राउंड ऑफ 16 के लिए. पहला है आर्सेनल, जो भाई हर मैच अभी तक जीता, और एक सेकंड पे जो है बायर्न है. तो जो ये दोनों टीमें आराम से कर चुकी हैं. बाकी इन दोनों टीमों के नीचे जो टीमें हैं वो थोड़ा सा डमंगडोल वाले सिचुएशन पे, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो क्या कहते हैं पोजीशन 8 से लेके 13-14 पोजीशन तक भाई सबके जो पॉइंट्स है वो एकदम सेम है. तो कोई भी अपसेट जो है क्रिएट हो सकता है इस लास्ट डे में. और इसी नाते भाई चैंपियंस लीग के इस लास्ट डे के फिक्चर को यूसीएल वालों ने, बेसिकली यूएफा वालों ने प्लान किया कि एक टाइम पे किक ऑफ करेंगे, क्योंकि भाई आपको अमेजिंग चीजें होते हुए दिखेंगे. तो ये बेसिकली अभी जो है कोपेनहेगन का जो है वो क्या है पोजीशन था टेबल पे. और अगर हम बात करेंगे कि कोपेनहेगन जो है बेसिकली क्या क्या हमें क्या बेसिकली थ्रेट कर सकती है, तो देखो, पहली बात, मैच हमारे होम पे होने वाला है, कैंप नाउ पे ये मैच होने वाला है. तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए बारसा को इस मैच को जीतने के लिए. बट एक और चीज जो है हमें इसमें और एड ऑन मिल जाती है कि कोपेनहेगन का जो रिजल्ट है अवे में आपका, उनका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. ऑल्दो उन्होंने अभी नपोली वाला फिक्चर जो है वो ड्रॉ किया, ऑल्दो उसमें भी जो है वो एक रेड कार्ड जो है उनके बंदे को मिला था, बट वो अल्टीमेटली जाके वो फिक्चर ड्रॉ कर लाते हैं. बट एक आधा फिक्चर है इस तरह आता है, तो उससे ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है. अब अगर टैक्टिकल प्रीव्यू में आएंगे तो भाई देखो, सबको पता है बारसा लाइक टू डोमिनेट द पोजीशन, कंट्रोल करना चाहते हैं वो टेम्पो गेम का मिडफील्ड के थ्रू, और वो पुश करते हैं अपने दोनों फुल बैक्स को, चाहे तुम बात कर लो बाल्दे की, चाहे तुम बात कर लो कुंदे की, या फिर उस पर एरिक गार्सिया अगर खेलना. तो बेसिकली बारसा बिल्ड करना चाहते हैं एकदम परफेक्शन से, वो एकदम क्राइफ वाली जो मेंटेलिटी होती है, और हम जो है काउंटर अटैकिंग में भी बेसिकली करते हैं. बट अगर अगर कोपेनहेगन के बेसिकली थ्रेट के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो कोपेनहेगन का थ्रेट भाई सिंपल है. वो डीप डिफेंड करेंगे, वो हमें प्रेस करेंगे बेसिकली लो टू हाई एरियाज में. उनकी मिडफील्ड काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग मिडफील्ड रहेगी, जो हमें आ रहे बेसिकली गेम को, बेसिकली हमारे प्ले को वो डिसरप्ट करने की ट्राई करेंगे. हमें वो अपना गेम आराम से खेलने नहीं देंगे. उनके पास स्पेसी प्लेयर्स हैं जो कि काउंटर अटैक कर सकते हैं. प्लेयर्स लाइक आपका मुकोको है, उसके बाद जो है लार्सन है, उसके बाद क्लेसन है, कोटार्स्की है. ये कुछ इनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि हमें जो है बेसिकली दिक्कत जो है प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड बारसा का अटैक क्या होता है, बारसा का गेम प्लान क्या होता है, हमारा गेम प्लान होता है हम काउंटर प्रेसिंग करते हैं और हम वहीं पे बॉल जीत के, उन्हीं के हाथ में हम ट्राई करते हैं बॉल जीत के उनके ऊपर काउंटर अटैक करना, और बेसिकली ट्रांजिशन प्ले से जो है हमें गोल निकाल के आना. ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहती है. अब देखो, इस मैच में अगर बेसिकली प्लेयर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से नहीं, हमारा लाइनअप क्या होगा, इसके पहले मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताना चाहता हूं मेरे भाई. रूनी बर्दागी एंड रैशफोर्ड दोनों टीम के हमारे प्लेयर हैं, वी ऑल नो, दोनों हमारे विंगर्स हैं, ठीक है. बट जब लास्ट टाइम मार्कस रैशफोर्ड जो है वो कोपेनहेगन को फेस किए थे, तो भाई मार्कस रैशफोर्ड को एक रेड कार्ड मिला था और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो गेम हार गया था, और उसी के बाद जो है उसी सीजन के बाद से वो चैंपियंस लीग में अभी तक खेल नहीं पाए. एंड जो
उस टाइम जो विनर कोपेनहेगन के लिए जो बंदा स्कोर किया था, दैट गाय नेम इज रूनी बर्दागी, एंड वी ऑल नो कि हमने रूनी बर्दागी को 2-3 मिलियन में जो है आपके कोपेनहेगन से ही उठा के लाया। तो कल जो है उस बंदे का जो है एक बेसिकली जो है वो एक रियूनियन भी होगा उसके प्रीवियस क्लब के साथ। तो ये भी जो है एक फन फैक्ट था, तो मैंने सोचा मैं कवर कर देता हूँ। अब देखो, अगर बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स पे अगर कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल, तो देखो भाई, पेड्री, गावी, क्रिश्चियनसन, ये 3 बंदे तो इंजरी के नाते बेसिकली आउट हैं। और एक आपका पेड्री क्या कहते हैं, फ्रेंकी डिजोंग जो है वो क्या कहते हैं सस्पेंशन के नाते जो है बाहर है बिकॉज ऑफ द टू मच एक्यूमुलेशन ऑफ द येलो कार्ड, जो कि रूल है यूएफए का, तो उसके नाते वो बंदा बाहर है। अब फरान टोरेस भी बाहर चल रहा था, लेकिन जो है फरान टोरेस को जो है बेसिकली ग्रुप के साथ ट्रेन करते हुए देखा गया है, तो माइट बी इन द स्क्वाड लिस्ट टू फेस द गेम। वो स्टार्ट नहीं करेगा, बट वो जो है बेंच से हो सकता है आ सकता है लेवेंडोस्की को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि वो लेवेंडोस्की जो है लास्ट 2 मैचेस से लगातार 90 मिनट्स खेल रहा है, एंड फॉर अ 37-year-old पर्सन दैट माइट नॉट बी अ गुड। बट अगर हम लाइनअप पे आए किस तरीके से बारसा जो है बेसिकली वो लाइनअप कर सकती है, तो भाई जॉन गार्सिया डेफिनेटली गोना स्टार्ट ऑन दैट गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आपका बाल्ले लेफ्ट बैक, कुबारसी, एरिक गार्सिया या फिर अरोराहो, अब माइट बी, या फिर जेरार्ड मार्टिन। अब हैंसी फ्लिक के परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे वो किसको जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, बट अगर मेरी पिक लोगे तो इट गोना बी आपका पाओ कुबारसी एंड एरिक गार्सिया ऑन दैट सेंटर बैक पोजीशन, एंड कुंदे ऑन दैट राइट बैक, क्योंकि हम सबने देख लिया था कि लमीन यमाल फंक्शन तभी अच्छा कर सकता है जब उसके साथ कुंदे राइट बैक वाली सिचुएशन पे बेसिकली हो। तो कुंदे इज मस्ट नीडेड ऑन दैट राइट बैक पोजीशन, और उसको रेस्ट मिल गया था एक हाफ का लास्ट मैच में, तो वो उसको डेफिनेटली स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये मैच निकाल के लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत फंसता है मिडफील्ड का। भाई देखो, मिडफील्ड की पेयरिंग जो है सबसे ज्यादा इस नाते फंसती है क्योंकि हमारे पास हमारे दोनों स्टार्टिंग मिडफील्डर्स नहीं है, या यू आर राइट, वी डोंट हैव पेड्री एंड फ्रैंकी डिजोंग बोथ अवेलेबल फॉर दिस गेम। तो मैं जो है मिडफील्ड में पेयरिंग जाना चाहूंगा फर्मिन लोपेस एंड मार्क कसाडो के साथ। भाई कसाडो एंड फर्मिन लोपेस को स्टार्ट दे दो, मैं तो कहूंगा, और अटैकिंग नंबर 10 के तौर पे भाई डैनी ओल्मो को खिला दो। इन गेम अगर तुम्हारे टैक्टिक्स वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या फिर तुम्हें अगर कोई सब्सिट्यूट लाना है, तो भाई तुम कसाडो को हटा के एरिक गार्सिया को भी जो है ऊपर वो पुश कर सकते हो, और बेसिकली वो डीप डाउन होके करेंगे, तो एरिक गार्सिया और कसाडो दोनों डीप से जो है वो बॉल चलाएंगे, और फर्मिन और डैनी ओल्मो आपका एज अ नंबर 10 खेलेंगे मेरे भाई। और आपकी भाई बेसिकली स्टार्टिंग जो 3 पोजीशन है वो तो फिक्स है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऑन दैट सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन, रफीनिया लेफ्ट साइड एंड लमीन यमाल ऑन दैट राइट साइड। तो ये कुछ पोजीशन जो है फिक्स है। अब अगर इस बेसिक अप्रोच हमें किस तरीके से गेम को करना पड़ेगा, तो भाई देखो, प्रेडिक्टेड अप्रोच अगर मैं बताऊं बारसा को किस तरीके से करना है, तो भाई एक अर्ली ऑन गोल निकाल के लाओ। अगर फर्स्ट हाफ में अगर हम 2 गोल मार देते हैं, तो भाई सेकंड हाफ में हम 2 गोल ऑन, भाई देखो 4-5 गोल से ये मैच जीतना पड़ेगा। हम दूसरे टीमों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं अपने वो टॉप 8 वाले क्वालिफिकेशन के लिए। हम जो है 13 पॉइंट सबके साथ से सेम है। कुछ टीमों का जो है खतरनाक मैचेस भी हैं, जैसे जो हमारे साथ compete कर रही है लाइक चेल्सी, उनका नपोली से मैच है, वो जो है बेसिकली उसमें पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। पीएसजी का न्यूकासल के साथ मैच है, वो वहां पे पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छा मैच है, एक जो है आसान मैच होगा, क्योंकि रिलेटिवली हमारे होम पे है, हमारे प्लेयर्स अवेलेबल है फॉर दिस मैच। एक आध प्लेयर्स को हटा दो तो ये मैच हमें कंफर्टेबली जीत करना चाहिए, और हमें इसमें कम से कम 4 से 5 गोल मारने पड़ेंगे इफ वी वांट टू क्वालिफाई फॉर दैट 8 स्पॉट। और मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी है भाई, 4 गोल मार के आओ इस मैच में, उसके ऊपर जितना भी मारोगे वो चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक होगा। बट आपको क्या लगता है इस मैच में बेसिकली क्या होगा? अपने बेसिकली रिव्यूज, अपने जो भी प्रेडिक्शन है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, एंड साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डेफिनेटली इस मैच का जो है वॉच अलॉन्ग होगा रात में चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली उस वॉच अलॉन्ग में जोड़ना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे भाई, एंड टेक केयर।